हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है करियर्स ऑप्शन इन स्टॉक मार्केट 2020। आपके लिए ये स्टॉक मार्केट में कौन कौन सा करियर उपलब्ध है उसके बारे में हम वन बाय वन पूरा ब्रॉड व्यू से डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम आज के वीडियो में देखते हैं। तो पहले कॉमर्स के कोई भी स्टूडेंट है 12 पास करने के बाद या तो बीकॉम बीबीए बीसीए में जाता है या तो प्रोफेशनल कोर्स सीए सीएस सीडब्ल्यूए जैसा कोई भी प्रोफेशनल कोर्स का हैंड ओवर करता है या तो स्पेशलाइज कोर्स में जाता है या तो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैंकिंग है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स है उसकी प्रिपरेशन करने में लग जाता है। तो आज के दिन हमारा पूरा ब्रॉड फोकस रहेगा स्टॉक मार्केट के बारे में ही। तो हम पहला डिस्कशन करते हैं करियर ऑप्शन इन स्टॉक मार्केट। बेसिकली है कि समझो कोई भी पर्सन है उसने 12 पास किया हुआ है तो डीलर की जॉब आराम से ले सकता है। उसमें 1-2 महीने की ट्रेनिंग रहती है, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। डीलर को ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट करना रहता है। मेनी बिग हाउसेस डूइंग इट्स ओन ट्रेड, ठीक है। तो बिग ट्रेडर की जॉब एक बैक ऑफिस जॉब रहती है, उसमें आराम से 12,000 से लेके 15,000 महीने का सैलरी मिल सकता है। सेकेंड हम देखते हैं रिलेशनशिप मैनेजर इन बैंकिंग फॉर ब्रोकिंग सेगमेंट। उसमें अकाउंट ओपनिंग से लेके क्लाइंट को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब स्टॉक मार्केट का डीमेट ओपन तक उसका पूरा सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। आप यहाँ देख सकते हो। इसी तरह काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट में भी हमको दिखने को मिलता है। आज आप गूगल में भी सर्च करते हो तो काफ़ी सारी, मतलब करोड्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल है। उसमें ऑलमोस्ट 20,000 प्लस का सैलरी रहता है और प्लस इंसेंटिव वेरिएबल भी मिल सकता है। हम अगली अपॉर्चुनिटी के बारे में देखते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस आप कर सकते हो। उसमें आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट लिस्ट में जनरेट करना रहता है। उसमें आप प्राइवेट रिसर्च करते हो, इक्विटी का प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट कर सकते हो। उसमें बाई साइड फर्म है, समझो काफ़ी सारी एजेंसीज है, उसमें बाई कॉल जनरेट किया जाता है कि कोई भी स्टॉक्स मतलब बॉटम बनाता है या तो वो गिर जाता है तो उसमें बाई कॉल जनरेट करता है या तो सेल कॉल जनरेट करता है, तो फर्म का उसका स्पेशलिटी रहता है। बाद में आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट भी बन सकते हो, विद इन रिसर्च फर्म बन सकते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स से लेके फाइनेंशियल एनालिसिस तक आपको एनालिसिस करना ही रहता है। उसमें आपको इंडस्ट्री का करना रहता है, सिचुएशन करना रहता है, बाद में बैलेंस शीट, P&L और स्टॉक्स, उसमें भी पीयर स्टॉक एनालिसिस, काफ़ी सारी चीज़ों का उसमें नॉलेज रिक्वायरमेंट रहता है। पर इट्स एन बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द स्टॉक मार्केट। आप आराम से 50,000 प्लस की सैलरी उसमें अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस। सेम वे आपको ये इमेज में जो दिख रहा है कैंडल चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, जो भी पैटर्न्स है उसको फॉलो करना है। चार्ट फॉर्मेशन को आपको आइडेंटिफाई करना है, प्राइस वॉल्यूम की इफेक्ट को वेरीफाई करना है। उसके बेसिस पे आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट, स्टॉप लॉस जैसा जो टर्म आती है उसका आप अवेयर होके आप टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हो। उसमें भी तकरीबन 25,000 से लेकर 40,000 तक का सैलरी आराम से महीने का। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं आर्बिट्रेजर, जॉबर एंड स्कैल्पर। आराम से 30-35,000 मंथली इनकम मिल सकती है। आर्बिट्रेजर को करना क्या रहता है कि समझो NSE एक्सचेंज से बाय करते हैं और BSE एक्सचेंज में सेल कर देते हैं। तो मतलब वो जो भी गैप रहता है, समझो HDFC बैंक है वो 1100 में NSE में अवेलेबल है सेलर कोर्ट में, और काफ़ी बार HDFC बैंक BSE में 1105 का बायर रहता है, तो NSE में से लेके BSE में वो सेल कर देता है। अभी के टाइम पे एक्सचेंज की ओर से भी ये जो एक्सचेंज वाइज जो भी ट्रांजैक्शन है वो अपने आप केस सेटल हो जाता है, तो उसमें मतलब रिवर्स करने की भी ज़रूरत रहती नहीं है। दूसरा आप देख सकते हो चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग। उसमें हम जॉबर्स या तो स्कैल्पर की बात करते हैं कि जब भी कोई दो लाइन यानी दो जो भी पैरामीटर है उसका क्रॉस ओवर होता है, कोई नया फॉर्मेशन बनता है, तो बाय या सेल कॉल जनरेट करने के बाद वो शॉर्ट पीरियड के लिए समझो 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक उसका ट्रेड इनिशिएट करते हैं और छोटा प्रॉफिट
अर्न करने के साथ वो निकल जाते हैं। तो इसी तरह मतलब स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आपको सिर्फ आपको माइंड क्लियर करना है, एक आपको ये जुआ की तरह नहीं लेना है, पूरा एक करियर आप यहाँ बना सकते हो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, तो डेल्टा न्यूट्रल ऑप्शन ट्रेडर एवरेज अर्निंग 50,000 प्लस की दिखने को मिल रही है। आप अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करके मतलब आपको गामा, डेल्टा, थीटा, वेगा जैसा जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस के उस पे आधार पे मतलब वेरियस डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी लाइक स्प्रेड है, कैलेंडर है, ट्राइंगल है, स्ट्रेडल है, अलग अलग जो भी बटरफ्लाई है उसमें आपको जो भी डेल्टा है वो न्यूट्रल करके आपको इनिशिएट करनी रहती है उसमें, और जैसे ही चेंज आता है मार्केट में उस हिसाब से आपको डेल्टा जो भी बाइंग सेलिंग बनता है उसका आपको पूरा हेजिंग करने से ये पूरी स्ट्रेटजी आपको प्लान करनी रहती है। मैंने ये चैनल पे काफ़ी सारी स्ट्रेटजी भी अभी तक डिस्कस की हुई है। आप मेरी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच 5 वीडियोज़ ऑल्सो। नेक्स्ट है पीएमएस। पीएमएस में मतलब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का एडवाइजर हो तो आपकी सैलरी आराम से 40 से लेकर 50,000 तक साल की मतलब मंथली मिल सकती है। उसमें आपको क्लाइंट को मिलना रहता है, क्लाइंट को पिच करना रहता है, अलग अलग क्लाइंट के पास अलग अलग स्टॉक पड़ा रहता है, उसमें थोड़ा बहुत रिस्ट्रक्चरिंग या तो एडवाइस आप देने पड़ती है। मतलब काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज है और ब्रोकिंग हाउसेज है, उसमें एक पीएमएस करके एक पूरी स्कीम रन की जाती है। उसमें पूरा जो भी सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक्स से लेके एंट्री से एग्जिट तक का पूरा जो भी एक्टिविटी रहता है वो ब्रोकिंग हाउस उसको मैनेज करती है। तो इस तरह आपको ग्रो योर फंड एक्सपोनेंशियली, इसी तरह आपको कितनी सारी मतलब ब्रोकिंग हाउस की एक लाइन भी दिखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो आप सब ब्रोकरशिप ले सकते हो। आप चाहो जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हो। दिस इज द लिस्ट कॉस्ट मॉडल बिजनेस, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। आप सिर्फ एक ऑफिस चाहिए, वो भी रेंट पे, समझो 5 या 10,000 रेंट पर मंथ आपने एक ऑफिस कर ली। मोस्टली 1 लाख का इनिशियल अमाउंट रहता है। आपको एक लैपटॉप, एक इंटरनेट चाहिए और थोड़ी बहुत डिपॉजिट किसी भी मतलब फ्रेंचाइजी से रखनी रहती है। बाद में आप अपनी फ्रेंचाइजी या तो सब ब्रोकरशिप आप रन कर सकते हो। उसमें आप देख सकते हो बिकम ए सब ब्रोकर, एमसीए, एनएससी, बीएससी, लो ब्रोकरेज, काफ़ी सारी मतलब ब्रोकिंग फॉर्म है वो अभी 5 या 10,000 की डिपॉजिट में सब ब्रोकरशिप मतलब ऑफर भी कर रही है। तो एक लिस्ट कॉस्ट मॉडल आपको दिखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे मतलब पर्सन है जो भी ये बिजनेस चला रहे हैं और मंथली मतलब 50 से 60,000 तक का भी अर्निंग वो कर लेता है। ये पूरा जो बिजनेस है वो पूरा रेफरेंस मार्केट या तो क्लाइंट बेस पे डिपेंड रहता है। आपके पास थोड़ा बहुत कॉन्टेक्ट अच्छा है, आपका रिलेशन अच्छा है तो ये बिजनेस आराम से मतलब डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी सारे मैंने ट्रेडर या तो इन्वेस्टर या तो आप सीए बोल सकते हो कि जो पूरे मतलब फुल टाइम इन्वेस्टर बन के काम करते हैं। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर हम बोल सकते हैं, वो पूरा इवेंट का बेनिफिट लेता है। समझो आईपीओ, अभी रोसरी बायोटेक का आईपीओ आ रहा है तो 500-600 आईपीओ की एप्लीकेशन करेंगे। वो मतलब पूरा का पूरा फोकस उसका आईपीओ पे रहता है। ओएफएस आप देख सकते हो, एचयूएल जीएस के कंज्यूमर की 25,000 करोड़ की रिसेंटली मतलब 26 फरवरी को हुई थी। तो आप इसी तरह मतलब बड़ी बड़ी जो भी इवेंट रहती है, समझो बायबैक है, ये सेबी की वेबसाइट से लिया हुआ एक स्क्रीनशॉट है, जस्ट डायल, एम्बिक कॉप है, बलराम पुलचेनी, धनला, ग्रेन्यूअल, टिप्स, एनआईटी टेक्नोलॉजीज, काफ़ी सारी कंपनीज का बायबैक आता है। तो उसमें एग्रेसिव पार्टिसिपेट करते हैं। लिस्टिंग, रीलिस्टिंग, इलेक्शन पॉलिसीज, बैंकिंग की काफ़ी सारी मतलब इंटरेस्ट रेट के पॉलिसी आती है तो उसमें मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कितने भी सारे लोग हैं वो सिर्फ इवेंट पे ही पार्टिसिपेट करते हैं और मतलब मंथली 1 लाख से लेके 5 लाख तक का अर्निंग कर सकते हैं। उसमें आपको एक बड़ा कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल के साथ आप
ये पूरा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी बेनिफिट ले सकते हो। हम अगले ऑप्शन में देखते हैं जॉब के बारे में। तो आप रेटिंग एजेंसी में भी जॉब कर सकते हो, जहाँ 10 लाख से ज़्यादा पर एनम का पैकेज, ये सारी जो भी 7 रजिस्टर एजेंसी है सेबी के साथ, वो आपको ऑफर कर सकती है। आपने मन बना लिया है तो आप स्टडी से लेके MBA फिनेंस करने के बाद ये अच्छी कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें क्रिसिल, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च, इकरा, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, ब्रेकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, SMERA रेटिंग लिमिटेड, इन्फोमेरिस वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। साथ ही साथ जो भी एजेंसीज है वो स्टॉक्स का या तो बॉन्ड का या तो डिबेंचर या तो प्रेफरेंस शेयर का रेटिंग करती है, और हर बार मतलब क्वार्टरली बेसिस पे उसको इम्प्रूव या तो नेगेटिव पॉजिटिव का भी आउटलुक पे करती है। तो आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो ऐसी अच्छी रेटिंग एजेंसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके जरिए मतलब आप मैगजीन में एडिटर, न्यूज़पेपर में भी एडिटोरियम लिख सकते हो, और उसके लिंक जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाती है मैगजीन में या तो वेबसाइट में, उसके बारे में भी आप जॉब कर सकते हो। अगली हम देखते हैं तो एक्सचेंज, अलग अलग जो भी एक्सचेंज है उसमें भी मतलब 5,000 से लेकर 10,000 पर्सनल इंक्लूड रहता है। तो काफ़ी सारी पोस्ट MCX में अभी आज की डेट में भी अवेलेबल है। आप MCX करियर करके गूगल में सर्च कर सकते हो, तो उसमें काफ़ी सारी पोस्ट की रिक्वायरमेंट आपको दिखने को मिल सकती है। तो NSE, BSE, MCX में भी काफ़ी बार अनाउंसमेंट रेगुलरली आता ही है कि वी नीड सो एंड सो पर्सन फॉर दिस पोस्ट। सो एक एक्सचेंज में भी एज ए करियर हम क्रिएट कर सकते हैं। अगले हम देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर इन इक्विटी सेगमेंट विद सेबी 1157 अभी आज की डेट में सब स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर है सेबी के साथ। आप देख सकते हो जीरोधा, जिसके बाद 8,47,000 क्लाइंट से लेके आप अलग अलग एंजल तक का लिस्ट यहाँ देख सकते हो। ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे काफ़ी सारा जो भी ब्रोकिंग हाउस है उसका नाम ऐड किया है। शेरखान है, एक्सिस डायरेक्ट है, जेरोदा है, सेमको, HDFC सिक्योरिटी, एडलवाइज, IFFL, SBI कैप, एंजल, मोतीलाल ओसवाल। तो काफ़ी सारा ब्रोकिंग हाउस है, मारवाड़ी से शेरखान है, कोटक है, एक्सिस सिक्योरिटीज। स्टॉक ब्रोकर में भी आपका स्थान बना सकते हो, उसमें भी अच्छी खासी रेगुलरली वैकेंसी हमको दिखने को मिल सकती है। तो ये एक आप कैरियर के रूप में देख सकते हो। अगला हम देखते हैं तो सेबी के साथ आज 9 अलग अलग एक्सचेंज रजिस्टर है। उसमें BSE कलकत्ता इंटरनेशनल, इंडिया इंटरनेशनल, इंडिया कमोडिटी, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी, MCX, NSE लिमिटेड, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड NSE IFFC लिमिटेड। इन 9 एक्सचेंज में भी आप जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हो। उसमें आपको सिर्फ नॉलेज प्लस आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो एक जो भी 9 एक्सचेंज है उसमें आप अपना स्थान बना सकते हो। उसमें भी आपको एवरेज 50,000 से लेके 3 लाख तक का आराम से मंथली पैकेज मिल। अपॉर्चुनिटी के बारे में देखते हैं तो लिस्ट ऑफ डिपॉजिटरी रजिस्टर विथ सेबी आज के दिन 2 टोटल डिपॉजिटरी रजिस्टर है, NSDL और CDSL, जहां आप देख सकते हो जून 30 का ये रिपोर्ट है। उसमें लाइव कंपनीज 15,000 रजिस्टर है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट 597 है, DP लोकेशन 20,590 के करीब, और इन्वेस्टर अकाउंट्स 2 करोड़ 30 लाख के करीब दिखने को मिल रहा है। जहां NSDL में आप देख सकते हो इन्वेस्टर अकाउंट 2 करोड़ के करीब है, DP सर्विस सेंटर 31,000 के करीब है, और उसका जो डिपॉजिटरी वैल्यू है वो 170 लाख करोड़ के नियर इंक्लूड है। तो उस बेसिस पे आप यहाँ देख सकते हो टोटल हमारे पास इन्वेस्टर अकाउंट है दोनों NSDL और CDSL दोनों को मिला के 4.2 करोड़ के करीब दिखने को मिल रहा है। यानी 3% ऑफ द इंडियन हैविंग अ डीमेट अकाउंट लाइंग विद द CDSL और NSDL रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ आप देख सकते हो कि DP लोकेशन दोनों मिला के 51,000 के करीब हमको दिखने को मिल रहा है। तो हम उसमें भी अपना
हम देख सकते हैं कि जॉब की अपॉर्चुनिटी वहाँ भी हो सकती है, क्योंकि आप समझो पर लोकेशन हम 5 एम्प्लॉय की भी ज़रूरत रहती है तो भी 2.5 से 3 लाख जॉब क्रिएशन उसमें दिखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत फैक्ट देख लेते हैं कि रजिस्टर ब्रोकर इन इक्विटी सेगमेंट विद सेबी इज 1157। उसके साथ हम काउंट करते हैं 1000, तो सब रजिस्टर हम काउंट करते हैं कि पर रजिस्टर सब ब्रोकर के पास 1000 सब रजिस्टर है। समझो एंजल के पास आज की तारीख में 11,000 फ्रेंचाइजी दी रखी है, तो हम एवरेज 1000 पकड़ के चलते हैं तो 11 लाख सब ब्रोकर इंडिया में अवेलेबल है। पर सब ब्रोकर हम 5 का भी एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट देखते हैं तो 60 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी आज की डेट में स्टॉक ब्रोकर के पास अवेलेबल है, यानी 60 लाख पीपल आर वर्किंग इन दी सब ब्रोकरशिप। एक्सचेंज एंड एजेंसी स्टाफ का हम बात करते हैं तो पर एजेंसी पर एक्सचेंज 1000 के प्लस स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। बैंकिंग यूनिट एंड म्यूचुअल फंड एजेंट मोर देन 20 लाख आज की तारीख में दिखने को मिल रहा है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट। समझो आप सब ब्रोकर है तो आपके पास जो भी क्लाइंट है उसका आप इंश्योरेंस का भी काम कर सकते हो, म्यूचुअल फंड का भी काम कर सकते हो, जनरल इंश्योरेंस का भी काम कर सकते हो और उसको टर्म प्लान या तो मेडिकल का भी प्लान ऑफर कर सकते हो। सो आप यहाँ अलग अलग बिजनेस एवेन्यू के बारे में भी सोच सकते हो। आज की डेट में 3% डीमेट होल्डर है, आने वाले 5 साल में 25 से 30% तक का ये रेशियो पहुंच सकने की उम्मीद की जा रही है। तो उस बेसिस पे आप देख सकते हो कि आने वाली जो भी यंगर लोग हैं वो अभी एग्रेसिवली आईपीओ में या तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या तो बाय वे ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और आज के टाइम में एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट का हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसका जो रेट है वो आज की तारीख में 5% से लेके 6% हो, लेस देन जो इन्फ्लेशन रेट है उसको भी बीट नहीं कर रहा है। तो हम उसके आगे भी देखते हैं तो आप यहाँ एक आने वाले 1 या 2 साल में एक इंडिया FCI यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो गुजरात टेक सिटी के नाम से जाना जाता है, जो नियर साबरमती रिवर अराउंड 12 किलोमीटर का उसका पूरा लोकेशन है। वो अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी नियर टू गांधीनगर स्थित है, जहाँ आने वाले टाइम में 2 लाख प्लस जॉब की अपॉर्चुनिटी की डिमांड आ सकती है, क्योंकि वहाँ पूरा जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब या टेक्नोलॉजी हब बनेगा उस बेसिस पे फाइनेंस सेक्टर का बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने की आवश्यकता फोकस करके आपका करियर बना सकते हो। ये आपको एक सिंपली मतलब आपको एक कॉन्सेंट्रेट करना है कि स्टॉक मार्केट इज अ वास्ट स्कोप। सो आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को रिसर्च में जाना है, एनालिसिस साइड जाना है या तो ट्रेडिंग साइड जाना है। कोई भी मतलब फील्ड हमको चूज करके उसमें डीप नॉलेज गेन करना है रहता। बेनिफिट ये जॉब का ये है कि नो डिपेंडेंसी, आपको किसी पर डिपेंड रहना नहीं पड़ता है, आपकी अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, आपका नॉलेज और आपकी जो भी हम बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई और एक्सप्लोर करने की ताकत पे डिपेंड करता है। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन प्योर एरियाज। समझो आज आप कोई भी शेयर ब्रोकिंग में काम कर रहे हो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का, कल जाके आप म्यूचुअल फंड कंपनी में भी डाइवर्ट हो सकते हो, बैंक में भी जा सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी में भी जा सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट का आपको एक बार नॉलेज आ जाता है तो आपको इजीली पीयर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट या तो शिफ्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिक्स टाइमिंग रहता है 9 से लेके 3:30 तक का। यू कैन बी योर ओन बॉस। आपके लिमिटेशन यही है कि अर्निंग आपकी कोई फिक्स नहीं रहती है। आप समझो ट्रेडर, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाते हो तो उसमें आपको अर्निंग वेरिएबल आती है। आपको पूरा कंसंट्रेशन रखना पड़ता है कि समझो आज जाके यूएस का इलेक्शन है तो आपको वहाँ इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। कभी किसी ने मिसाइल छोड़ दी तो आपको पूरा रीड करना पड़ेगा। किसी भी एरिया में कोई बड़ी इवेंट होती है तो आपको ट्रैक करनी रहती है, तो आपको 24/7 आपको पूरा अटेंडेंस मतलब मार्केट में प्रेजेंस रखनी है।
हेक्टिक टाइमिंग रहता है ड्यूरिंग द मार्केट, क्योंकि पूरा जो वोलेटाइल सिनारियो है उसमें आपको क्विक डिसीजन लेना रहता है, तो एक थोड़ा बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है। और कंप्यूटर एंड यू, मतलब आपको आइस पेन या तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो ये लिमिटेशन हो सकती है, क्योंकि आपको पूरे दिन समझो एज ए एडमिन काम कर रहे हो, या तो डीलर है, या तो ट्रेडर है, या तो कोई डेरिवेटिव में हो, डेल्टा न्यूट्रल में हो, आर्बिट्रेजर में हो, जॉबर में हो, स्कैल्पर में हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी आप अवेल करते हो तो आपको कंप्यूटर के ही साथ सीधा सीधा काम करना रहता है। तो हमने काफ़ी सारे एवेन्यूज़ के बारे में देखा, उसका जो भी आने वाले टाइम में अलग अलग हमने स्कोप भी चेक किया, जो भी डेटा है वो हमने सेबी से रजिस्टर वेबसाइट से ही लिया है। तो मतलब आने वाले टाइम में एक बड़ा स्केल पे डेवलपमेंट दिखने को मिलेगा। एक ऐसा ब्रॉड एवेन्यू है जिसमें आप चाहो उतना काम कर सकते हो, मतलब ये लो कॉस्ट एक बिजनेस मॉडल भी हम बोल सकते हैं। आज की डेट में काफ़ी सारे डिस्काउंटेड ब्रोकर भी है, तो आप उसकी भी फ्रेंचाइजी लेके एक बड़ा बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो। आपको कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत रहती नहीं है। आप एज ए स्टूडेंट भी मतलब समझो थोड़ा थोड़ा नॉलेज गेन अभी से स्टार्ट कर देते हो, तो आपका स्टडी कंप्लीट होने के बाद आप एक काम के लिए सक्षम बन जाते हो। तो अलग अलग हमने पूरा जो भी कैरियर अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट या तो स्टॉक मार्केट 2020 में हमने आज देख लिया है 1 बाय 1। तो काफ़ी सारा फाइनेंशियल सेक्टर में एक ब्रॉड अपॉर्चुनिटी है, उसका आने वाले टाइम में आप उसका अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हो। और आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।